दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां पर आपको मर्दानगी ज़ाहिर करने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, जहां हीरे जेवरात और मदनी ज़हायर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जहां पर कोई भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं और जहां पर हैरत अंगेज़ तौर पर 243 एयरपोर्ट मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महंगे तरीन दारुल हुकूमत रखने वाले मुल्क की। आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं अंगोला की सैर पर। आज हम आपको अंगोला के बारे में हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हकाइक बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों अंगोला जनूबी अफ्रीका में वाक़या तेल से मालामाल एक मुल्क है। इसकी सरहदें अफ्रीकी ममालिक DR कांगो, ज़िम्बिया और बोट्सवाना से मिलती हैं। लवांडा इस मुल्क का दारुल हुकूमत है जिसे पेचीदा सकाफत और माहौल की वजह से पेरिस और अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है जहाँ पर आपको अपार्टमेंट का किराया 8,000 यूरो पर मंथ अदा करना पड़ता है। इस मुल्क में मलेरिया, यरकान, कोकामा, हैज़ा और एड्स वगैरह जैसे खतरनाक अमराज हैं। इस मुल्क में आने वाले सियाहों को सेहत के हवाले से कोई सहूलत नहीं दी जाती। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाते हैं तो आपको पहले फीस अदा करनी पड़ेगी, फिर आपका इलाज होगा। इस मुल्क में कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं। इस मुल्क में 5,82,000 से ज़ायद मोटर गाड़ियाँ मौजूद हैं जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है। यहाँ पर 1,000 अफराद के लिए 24 गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस मुल्क में 5,143 किलोमीटर पक्की सड़कें मौजूद हैं। ये मुल्क पोलैंड से 4 गुना बड़ा है। इस मुल्क में मर्द और औरत 18 साल की उम्र में शादी करते हैं। 2018 में मुल्क की आबादी 23.81 बिलियन अफराद थी। अफ्रीका की सबसे बड़ी आबशार में से एक आबशार रुकाना आबशार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो कि 2,300 फीट चौड़ी और 390 फीट बुलंद है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान पुर्तगाली है। इसके अलावा यहाँ पर बांटा ज़ुबान भी बोली जाती है। दोस्तों अंगोला केले, काफ़ी और गन्ने उगाता है। मछली पकड़ना और मवेशी पालना लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क की संतु में हीरे, आयरन, पेट्रोलियम, सोना और यूरेनियम वगैरह शामिल है। इस मुल्क की सरकारी इमारत के सामने कैमरा, GPS आलात या फिर दूरबीन इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। इस मुल्क के पास 2 मौसम मौजूद है, एक गर्मी का मौसम और दूसरा सर्दी का मौसम। इस मुल्क के दारुल हुकूमत में दिग्गर शहरों में बहुत ही ज़्यादा उम्दा रेस्टोरेंट मौजूद है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं। दोस्तों मज़े की बात यह है कि इस मुल्क में आपकी मर्दानगी का हिसाब आपकी बहादुरी या जिसामत को देखकर नहीं लगाया जाता, बल्कि यहाँ के रहायशी अफराद का मानना है कि जिसके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो इतना ही ज़्यादा बड़ा मर्द होगा। इस मुल्क में मुसलमानों समेत 1,000 मज़हब के मानने वाले अफराद आबाद है। दोस्तों अंगोला 12,82,700 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। ये दुनिया का 22वां बड़ा मुल्क है। अंगोला का परचम 2 रंगों सुर्ख और स्याह रंग पर मुश्तमिल है और इसके दरमियान में पीले रंग का चांद सितारा नुमाया नजर आता है। 11 नवंबर 1975 में आज़ादी हासिल करने के बाद इसे सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया। अंगोला में मदनी और पेट्रोलियम के बहुत बड़े ज़हायर मौजूद हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत भी है। यहाँ बच्चों की शराय मुआद दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। वक्त के लिहाज से अंगोला पाकिस्तान से 4 घंटे और भारत से 4.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क की दफाई अफवाज में आर्मी, बहरी और हवाई फौज शामिल है। इस मुल्क में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। चीन अंगोला का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। इस मुल्क में तकरीबन 90% अवाम काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक है। अंगोला में जंगलात और ज़राअत माशी तौर पर लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं। अंगोला में मुवासलात की सनत एक अहम सनत है। अंगोला अफ्रीका का पहला मुल्क था जिसने टेलीफोन का इनकाद किया। इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 2020 के एक अंदाजे के मुताबिक 21,12,07,669 अफराद है, जबकि इस मुल्क की टोटल GDP यानी कि घरेलू आमदन 2019 के एक अंदाजे के मुताबिक $208.34 मिलियन है। इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर है, यानी कि गाड़ियां रोड पर दाईं जानब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानिब होता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +244 है, यानी कि अगर हमें इस मुल्क में किसी से बात करनी हो तो हमें इस मुल्क के नंबर के साथ +244 लगाना पड़ेगा। अंगोला में 2016 के दौरान गुज़िश्ता 25 सालों की निस्बत इंतहाई ग़ज़ाई बहरान पैदा हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 मिलियन अफराद मुतासर हुए और खुराक की कीमतों में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस ग़ज़ाई किल्लत से मुतासर होने वालों में सिर्फ बच्चों की तादाद 95,000 के करीब शुमार की गई। अंगोला 18 सूबों पर मुश्तमिल सल्तनत है और हर सूबे के लिए गवर्नर मुकर्रर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़िया की गई है कि 2012 के इलेक्शन में जीतने वाली जमात में आज़ादी के हसूल में जदोजहद करने वाले 80% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और 20% लोगों ने सिर्फ इसकी मुखालफत में वोट दिए। जनवरी 2014 को अंगोला ने एक अजीम लेक रीजन पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई
जिसकी सदारत ECGLR के एग्जेक्टिव सेक्रेटरी ममता बलोबा ने की। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक देहातों की 58% जबकि शहरों की 19% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रही है और इसी वजह से इंसानी तरक्याती इशारिया में अंगोला मुसलसल सबसे नीचे रहने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। दी हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की पैदावार बढ़ने से अंगोला अब चीन को तेल मुहैया करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। 1975 में आज़ादी से कबल अंगोला जनूबी अफ्रीका में ब्रेड, बिस्किट और गजाई जनास की पैदावार का मरकज था। अंगोला में 2007 के आखिर तक 12,100 महाजरीन और 1900 तारकीन वतन मौजूद थे। इसके अलावा मुल्क में 4 लाख तारकीन वतन, अवामी जमहूरिया कांगो से 30,000 पुर्तगाली और 1 लाख से जायद चीनी बशिंदे भी आबाद थे। दोस्तों, अगर मज़हब की बात की जाए तो अंगोला में तकरीबन 1000 से जायद मुख्तलिफ मसीही गिरोह मौजूद है। इनमें निसफ से जायद तादाद रोमन कैथोलिक है, जबकि मगरबी अफ्रीका और दीगर ममालिक से आने वाले अफराद की ज़्यादातर तादाद मुसलमान है जो सुन्नी अकीदा है। ताहम इनकी तादाद कुल आबादी का तकरीबन 1% है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया इस कोशिश में है कि इसके फुकहा से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद बढ़ जाए। इसके अलावा यहाँ पर लादीन अफराद की तादाद भी काबिल जिक्र है, जबकि कदीम अफ्रीकी मज़हब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अंगोला में बोली जाने वाली ज़ुबानों और तलीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो मकामी कबाइल की ज़ुबानों के अलावा पुर्तगाली भी बोली जाती है और मंडोको, मोंडो और कैंगनो बड़ी ज़ुबानें हैं। इसके अलावा पुर्तगाली ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा भी हासिल है। तलीमी निज़ाम की बात की जाए तो कानूनी तौर पर अंगोला में 8 साल तक तलीम लाजमी और मुफ्त है, लेकिन स्कूलों की इमारत और तदरीसी अमले की कमी की वजह से शरह ख्वानगी बहुत कम है। अंगोला में सबसे मकबूल खेल बास्केटबॉल है, लेकिन अंगोला का कौमी खेल फुटबॉल है। दफाई निज़ाम की बात की जाए तो अंगोला फ़ौज का सरबराह चीफ ऑफ स्टाफ कहलाता है, जो कि वज़ीर दफ़ा के मतहत काम करता है। यहाँ की सकाफत पर रोशनी डाली जाए तो पुर्तगाली अंगोला में तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसे तक मौजूद रहे हैं और नतीजतन दोनों ममालिक में मुश्तरका सकाफती इक़्तिदार मसलन तलीम और मज़हब वगैरह मौजूद है। ताहम अंगोला की अपनी सकाफत बंटो कबाइल से तल्लुक़ रखती है, जिस पर पुर्तगाली सराहत वाज़ेह है। अंगोला में नकलो हमल के ज़राए दर्ज झैल निकात पर मुश्तमिल है। रेलवे के 3 निज़ाम जो कुल 2761 किलोमीटर तवील है। 76,626 किलोमीटर तवील शहराएँ भी मौजूद है, जिनमें 1156 किलोमीटर पुख्ता सड़कें भी मौजूद हैं। 1295 कश्ती रानी के काबुल दरिया वगैरह और इसके अलावा 8 अहम बंदरगाहें भी मौजूद है। 243 हवाई अड्डे भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।